इतनी सक्षम बुद्धि बहुत कम लोगों की होती है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, जो इतना सक्षम नहीं हूँ कि जो चाहा वही बताएं। बीच बीच कुछ और आ जाता है। तो आज हम एक बात बताना चाहते हैं कि ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की, आपने किया होगा, ज्ञान पैदा हो गया, जागे ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हुआ, पर ये ज्ञान खो जाता है। पैदा हुए ज्ञान को हम जाने, उत्पन्न ज्ञान, जो ज्ञान उत्पन्न होता है फिर खो जाता है। स्मृति भी पैदा होती है, कभी किसी की याद आ गई फिर चली गई, याद बनी नहीं रहती। कोई भी याद ज्यादा कहना हो तो कहेंगे कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो कोई याद को टिकाए ही रखे, स्मृति बनाए रखे। जिससे तुम बहुत प्यार करते हो देह से, इसकी भी याद नहीं रहती। कोई ऐसा एक आदमी दुनिया में ढूंढो जिसे अपने देह की याद बनी ही रहती हो। कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढो जिसे प्रिय व्यक्तियों की, परिवार की, पत्नी की, बेटे की, पिता की, गुरु की याद बनी ही रहती हो। यद्यपि जब गुरु शब्द कहा तो हमें ये भी ध्यान आ गया, मिल कीजिए, आगे तुम्ही से बुलवाना है, सदगुरु की याद, न रहने वाले गुरु की नहीं, सदगुरु, जो गुरु सच्चा है, सतगुरु। और सदगुरु के विषय में हमने पहले बता भी दिया, वेदांत वेद्यम अखिलम सद सद विहीनम, आद्यंत मध्य रहितम परिच्छेद शून्यम सर्वेन्द्रियातीत, ये गुरु है। उसकी याद कर पाओगे। और ऐसा गुरु और ऐसे तुम एक ही हैं। या तो कहो वहां गुरु और शिष्य एक ही हैं, और या ये कहो न वहां कोई गुरु है न कोई शिष्य है, वो तो एक ही है। मैं ये नहीं कहता कि शुरू में आप देह को गुरु नहीं मानो, मैं ये नहीं कहता शुरू में किसी अवतार को भगवान मान के पूजा नहीं करो, पर भगवान तो जब अवतार नहीं लिया था तब भी थे। वो कौन है? करो कुछ भी, पर खोजना बंद मत करो। खोजो गुरु क्या है, खोजो भगवान क्या है। और आप देह को मैं मानते हो, और देह को मैं मानने के कारण भी आपके कुछ दायित्व हैं। किसी के पिता हो, आपका दायित्व है। आपके पुत्र हो, आप कोई दायित्व है। आप भाई हो, आपका दायित्व है, वो पूरा करो। लेकिन खोजो कि आप देह ही हो क्या, खोजना मत करो। इसलिए ये लाइन जो बहुत बार सबसे सुनी हमने बोली होगी, दोहरा देते, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ,
मैं बोरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। जरा भी आगे नहीं गए, किनारे वहीं खड़े। तो जहां आप जैसे गुरु समझते हो, मना नहीं है, पर गुरु को खोजो भी। जो आपने अपने को मैं समझा है और उसके दायित्व तो भी हैं, वो पूरे करो, पर खोजो भी क्या, यही आप हो। जागो, इस मन का बड़ा महत्व है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, बड़ा महत्व है। पर क्या मन ही सब कुछ है? मन के आगे कुछ नहीं, मन के पीछे कुछ नहीं। और मन सदा एक समान रहता है क्या? और यदि एक समान नहीं रहता तो कौन है जो मन का साक्षी है? और एक ही है जिसने पुरुषार्थ नहीं किया। आपको अभी पुरुषार्थ करना है। ये पुरुष जो करता है वही पुरुषार्थ। हम पशु को पुरुष नहीं कहते, पक्षियों को पुरुष नहीं कहते, पेड़ों को पुरुष नहीं कहते। पुरुष जिसे कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, उसका नाम पुरुषार्थ है। मनुष्य के अतिरिक्त जिसे कोई कर ही नहीं सकता, उसका नाम पुरुषार्थ है। और वो करे तो पुरुषार्थ है। यूं तो पैसा कमाने वाले को अरे बड़ा पुरुषार्थी है, कोई और ये बड़ा पुरुषार्थी है। पुरुषार्थ है जो पुरुष के अतिरिक्त कोई कर नहीं सकता, उसका नाम पुरुषार्थ है। एक लाइन, छोटी छोटी लाइनें सुना रहा हूं। एक लाइन ये भी बार बार आता है, मानस से देवते की करत न लागी। बस एक शब्द पर, जैसे वेद उपनिषद के एक शब्द मंत्र का विचार करना है, ऐसे मानस से देवते की, मनुष्य को देवता परमात्मा कर दिया। और ये शब्द और ज्यादा, करत न लागी, करने में कोई देर नहीं है। अर्थात मनुष्य को देवता होने में कोई देरी नहीं है, बहुत आसान है। पर पहले तो होना चाहिए। आसक्ति होने नहीं देती। जैसे उदाहरण के लिए भारत में 4 वर्ण प्रचलित है और हर वर्ण के लिए कोई दायित्व, ये करे तो ये, जैसे भगवान ने गीता में कहा, क्या वैश्य कर्म क्या क्या है, कृषि, वाणिज्य और भूल जाता, ठीक है, गौरक्ष, कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य के कर्म है। एक उदाहरण के लिए चुना है। ऐसे ही मान लो सन्यासी को कोई दायित्व दिया जाए, ये करे तो सन्यासी, तो कितने सन्यासी बनेंगे और कितने सन्यासी बनेंगे ईमानदारी के साथ। जैसे वैश्य की शर्त है कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य, ये करे तो बनिए। और साधु कौन, सन्यासी कौन? हम गुरुदेव के साथ जब रहते थे, आश्रम के गेट पे लिखा था
सत्कार मान पूजार्थम। सत्कार मान पूजा के लिए दंड और काषाय, दंड लेना और काषाय पहनना। सन्यासी न वक्तव्य, उसे सन्यासी नहीं कहना चाहिए। सन्यासी तो वो है जो ज्ञान तत्पर हो, माने सत्य के ज्ञान में लगा रहे, चैन न ले जब तक सत्य को न प्राप्त कर ले। वो सन्यासी। ये गुरुदेव के आश्रमों के गेट पे लिखा था। हम मान के लिए गेरुआ लेते, एक कोई सफेद कपड़े में हो, हम कहें से नहीं महाराज मुझे तो लाल कपड़े पहनने, काहे? सत्संग नहीं मिलता क्या सफेद कपड़े में? कोई रोक है क्या? ध्यान करने को रोक है क्या? स्वाध्याय में रोक है क्या? तो फिर भी लाल पहनना, कहें क्यों? उससे मान मिलेगा। हाँ, केवल वो ले सकता है लाल कपड़ा। सफेद कपड़े में कुछ अलग ढंग की असुविधाएं हैं। मेरे गुरुदेव ने लाल कपड़े नहीं पहने थे, सफेद में ही थे। और मेरे गुरुदेव ने किसी गुरु से लाल कपड़े नहीं लिए। वो कहते थे कि हम भजन करते थे, ध्यान करते थे ऋषिकेश में, जंगलों में, तो भोजन की जरूरत पड़ती थी, तो लाल कपड़े में सुविधा से मिल जाता था और लेकर के भोजन फिर चले जाते थे एकांत। तो लाल कपड़े उन्होंने भी भोजन के लिए ले लिए थे, पर ये भोजन के लिए लाल कपड़े सुविधा उनकी साधना में थी। तो साधना की सुविधा के लिए कोई लाल पहन ला, फिर मैं बहक जाऊंगा। मेरा विषय है कि जो ज्ञान पैदा होता है और फिर खो जाता है रोज, उसको हम वृत्ति ज्ञान कहते हैं। ज्ञान हुआ, बदल गया, स्मृति आई गई, कौन बना रहता है? एक शब्द है वेदांत में कूटस्थ। जैसे सोनार और लोहार, एक लोहे का वो होता था, उसी में वो करके गहने को कूट कूट, लोहे को कूट कूट बनाते हैं। वो जिसमें कूट कूट के बनाते हैं और स्वयं कूट वैसे ही रहता है, वो कूटस्थ है। और सब कुछ बदलता रहता है, वो वही रहता है। तो मैं कूटस्थोक्षर उच्यते। कूटस्थ कौन है? जिसके रहते कुछ बनता है, मिटता है, बदलता है और वो बना रहता है, कूटस्थ। उसी के लिए दूसरा शब्द है साक्षी। जिसके ज्ञान में ज्ञान तक पैदा हुआ, जिसे ज्ञान के पैदा होने का, ज्ञान के खो जाने का भी पता चलता रहता है। जो ज्ञान पैदा नहीं हुआ, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य ज्ञान, अनंत ज्ञान का नाम ब्रह्म है। और भागवत के हिसाब से भागवत का एक श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय, 3 शब्द, सत चित आनंद,
सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कोई आदमी नहीं होता। सत चित आनंद कौन? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। एक एक शब्द का विचार। विश्वोत्पत्त्यादि, विश्व की उत्पत्ति स्थिति लय। उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि का माने उत्पत्ति और स्थिति और लय। आदि शब्द वहां इसलिए उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि माने उत्पत्ति के बाद स्थिति भी और उसका विलय भी। उत्पत्त्यादि, उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। तीनों तापों के विनाश के लिए, विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। अब आपको एक ही बात पर बार बार विचार करना है। क्या स्मृति पैदा होती है? वो भी श्रीमद् भगवद गीता में है, मत्ता स्मृति ज्ञान मपोवनंच। भगवान कहते मुझसे स्मृति पैदा होती है, मुझसे ज्ञान पैदा होता है। मैं नहीं पैदा होता, मेरे में स्मृति पैदा हो जाती है, मुझ में ज्ञान पैदा हो जाता है और मेरे में ज्ञान का लोप भी हो जाता है। मेरे में, आप में तो नहीं होता ऐसा। आप अपने को आदमी समझते हो, समझाने पर नहीं समझते और समझाने पर भी उसे महत्व नहीं देते। महत्व अपनी पुरानी मान्यताओं को देते हो। भगवान ने एक जगह कहा, मैया आसक्त मना पार्थ, मेरे में आसक्त हो जाओ। अपन सत्य में आसक्त नहीं है, अपनी आत्मा में आसक्त नहीं है। अपन ने तो जिसको आत्मा मान लिया है उसमें आसक्त है। इस अर्थ में हम आसक्त आत्मा ही में हैं। पर जिसको भी हमने आत्मा मान लिया, आत्मा माने हिंदी में सरल करो, आत्मा माने मैं। आपने जिसको आत्मा मान लिया अर्थात जिसको तुमने मैं मान लिया, बस मैं माने आत्मा। यदि आपने अभी आपने अपने को क्या माना है? देह, अर्थात आत्मा को ही, आपने देह को ही आत्मा मान लिया है, ये कहें, या और सरल करें, आपने देह को ही मैं मान लिया है। कई बार तो ज्ञान होने के बाद भी उसी को मैं माने चले जाते, आदत नहीं छोड़ते, अभ्यास पड़ गया है। जैसे कई लोगों को तकिया कलाम, उसके बिना बोलते नहीं, कोई साले कह के, कोई ससुर कह के बोलते हैं, उसे तकिया कलाम कहते हैं। और एक जगह हमने बताया, एक आदमी ने बताया कि ये गाली दे के बोलता है, ये शिकायत पहुंच गई, तो उसे सफाई देना था कि मुझे गाली दे के तो बोलता नहीं। तो अधिकारी ने पूछा, क्यों तुम गाली देगा? कहते कौन साला कहता है? कौन कहता है नहीं कहा, वो साला जरूरी है। तकिया कलाम, कोई माँ बहन की गाली की दे के बोलते हैं, वो वैसे ही बोलते रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता।
ऐसे ही हमें पता ही नहीं चलता कि हम देह को ही मैं मान रहे हैं। अभी तक हम देह में ही आसक्त हैं, मैं को जानते ही नहीं, और मैं में आसक्त नहीं। मैं आसक्त मना पार्थ, ऐ पार्थ जो मुझ में आसक्त है। अविनाशी होना चाहते हैं, पर अविनाशी को जानते नहीं, अविनाशी से प्रीति नहीं है। प्रीति नासी से ही है। इस नासी को ही चूंकि अविनाशी होना चाहते हैं, इच्छा तो है, इसलिए इच्छा है अविनाशी होने की, और नाशी को मान लिया है मैं, इसलिए चूंकि मैं अविनाशी होना चाहता हूँ, नाशी देह को मैं मान लिया है, इसलिए देह को ही अविनाशी बनाकर मुझे लगता है मैं अमर हो जाऊंगा। इच्छा तो सही है, पर देह को मैं मानकर, आत्मा को मैं मानते भी नहीं हो, और आत्मा की अविनाशी होने से तुम्हें कोई खुशी भी नहीं है। कोई बता दे आत्मा हमेशा रहेगी तो कहेंगे क्या फायदा उससे। चूंकि अभी देह को ही मैं मानते हो, इसी के रहने का फायदा, और इसके रहने से है क्या क्या ये बता दो। देह के मैं रहते किसी से मिल पाते हो, किसी से बोल पाते हो, किसी को देख पाते हो, किसी के देखने छूने का आनंद लेते हो। यदि देह के बिना आप हो, पहले तो सोच ही लो, यदि बिना देह इंद्रियों के तुम हो और वो अमर भी है, तो तुम देखोगे क्या, मिलोगे किसको, क्या लाभ है। अभी हम संसार का ही लाभ समझते हैं, संसार के मिलने को ही सब समझते हैं। जहां कोई देखने को ना हो, जहां कोई मिलने को ना हो, जहां कोई सूंघने छूने को ना हो, उस कैवल्य में तुम क्या करोगे। जहां कोई मन तक ना हो, जहां मन तक ना हो, तो दूसरे का क्या। तो जब तक एक बार बिना मन के होने का चस्का न लग जाए, अभी तो हमें मन के होने का चस्का है, मन है, इंद्रियां हैं, लोग दिख रहे, मिल रहे, इसी का रस जानते हैं। अकेलेपन का तो हमें रस मालूम ही नहीं, अमन होने का रस नहीं जानते। जहां मन न हो तहां कोई रस है, कल्पना भी नहीं करते हो। तो जहां मन नहीं है, मनस्य मनी भावे, जहां मन नहीं तहां दूसरा नहीं, और जहां मन नहीं दूसरा नहीं, वहां कोई सुख नहीं और दुख नहीं। सुख नहीं, सुख दुख का अंत है वहां। जहां मन नहीं, वो लौकिक सुख नहीं है वहां, सांसारिक दुख भी नहीं है वहां। अमन में तो परम शांति, विश्राम है, विश्राम, अविनाशी सुख अपने आसन, अपने घर। जो सुख छज्जू दे चबारे, वो न बलख न बुखारे। पर अभी अपने घर से परिचय नहीं, परिचय नहीं है। हो तो आए हो, मिलता जुलता घर, मिलता जुलता घर, गहरी नींद, गहरी नींद, मिलता जुलता अपना घर है। फर्क इतना कि वहां हमें होश नहीं था। यदि हम अपने घर होश में चले जाते
तो फिर हम अपना घर नहीं छोड़ते। इसलिए प्रार्थना में बोलते हो, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, तो क्या करूं? बताओ, बोलते हो ना रोज, तो बोल दो ना, एक बार पा जाऊं तो क्या करूं? हाँ, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब, फिर अपने सिर पे ला देगा ही। एक बार पा जाए, कहाँ? जहां मन नहीं है, जहां इंद्रियां नहीं है, जहां कल्पना नहीं है, फिर भी हूं मैं। उस कल्पना के अभाव का, मन के अभाव का, जहां मैं हूं, एक बार पा जाओ तो ये मन को और ये बोझ को मैं छोड़ दूं, अर्पण कर। क्यों मैं सिर पे ला? बधाई के पात्र हो, फिर दोहरा दो, जरूर कोई न कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा जन्मों जन्मों का, जो ऐसी बातें सुनने को मिलती है। व्यर्थ की बातें सुनाने वाले भी बहुत है, और सुनने में रुचि भी बढ़ी जाती है। किसी के भी खिलाफ कुछ बताना शुरू करो, इतना अच्छा लगता है। किसी की निंदा, किसी के विषय में बताओ, रस आता है। और भगवान की कथा में नींद आती है। एक को नींद नहीं आती थी, तो किसी ने कहा तुम कथा में जाया करो। जिसको नींद ना आती हो कथा में आ गया। ध्यान में तो कहने क्या, आंखें बंद करके बैठे, भगवान आए ना आए, गुरु आए, वो पहले से आई बैठी है, जिसका नाम है नींद। कभी कभी मैंने इसके चुटकुले सुनाए। ये सुनाया, एक नींद पुरातन की बधू, बधू हमारे यहाँ पत्नी को बोलते हैं। कहते नींद पुरातन की बधू, लगी रहे दिन रात। नींद मेरी पुरातन पत्नी है, ये हमेशा मेरे साथ रहती है। नींद पुरातन की बधू, खड़ी रहे दिन रात। कहते फिर क्या हुआ? कह नई शादी और कर ली शादी। कह किससे? चिंता बधू नबी न लगी। अब चिंता जब आ गई तो नींद कहती है कि मैं जब जाती हूं ना आपके पास, तो जब चिंता को, शवत को बैठी देख लेती हूं तो मैं लौट जाती हूं। माने नींद भी बेचारी चली जाती है, क्या देख के कि इसके घर में वो बैठी है। वो नई वाली आ गई तो पुरानी की वैल्यू खत्म। तो कथा में क्यों नींद आती है? वो कथा में थोड़ा मन लगा तो वो चली गई चिंता। इसलिए अच्छा ठिकाना नींद का भी है सत्संग। तो आप विचार करो तीन चीजों का। बिना मन इंद्रियों का कौन है जो इनके होने न होने पे रहता है? इसकी अनुसंधान करो, खोज करो। तभी कहा, जिन खोजा तिन पाई, गहरे पानी बैठ। खोजो क्या क्या हुआ, क्या क्या गया, कैसे पता चला, और वो कौन है? तो पहले तो अबाधित चैतन्य, जो इन सब के होने न होने, आने जाने में कूटस्थ है, रहता है, साक्षी है, उसको खोज लो। और अंत में स्वीकार करो कि वो मैं हूं। ये मैं नहीं, वो मैं हूं, वो चैतन्य।
इसी का नाम सोहम है, शिवोहम है। ये जो रोज कह रहे हैं शिवोहम, असल में देहोहम शवोहम। शव में, इस लाश में अहमपन है, शिव में नहीं है। अहम शिवा, मैं शिव हूं। अहम शिवा विश्वमिदं चराचरम, ये चराचर विश्व भी शिव है। इस शिव तत्व का, आत्म तत्व का, साक्षी तत्व का, या गहरे में मैं तत्व का, मैं तत्व की छानबीन करो, कसौटी में कसो, कस के देखो। क्यों? भगवान ने गीता में क्या कहा? न जायते म्रियते व कदाचित। तो कसौटी, सोना लाते हो तो कस के देखो, कहीं नकली चीज के पैसे ज्यादा दे। तो मैं की कसौटी करो, मैं क्या है। जो न रहा, ख्याल न रहा, जागृत न रहा, स्वप्न न रहा, तो जो न रहा और रहा, उन पे तुम कौन हो? जो न रहा या जो रहा? कसौटी करो, छानबीन करके मैं को पकड़ो। नहीं मैं के नाम से देह पकड़ा, इंद्रियां पकड़ी, मन पकड़ा, केवल ख्याल कल्पनाओं को मैं मान लिया। इसलिए जागो, भोर भई जागो। याद है क्या? भोर भई जागो, अब नहीं मोह रात है। अब रात नहीं है, भोर हुआ है, अब उठने की बेरा है। उठ जाग मुसाफिर, भोर भई। भोर किसे बोलते हैं? हम लोग देखो, जब तक हम कीड़े थे, मकोड़े थे, पेड़ थे, पहाड़ थे, पशु थे, पक्षी थे, बंदर थे, जब पशु थे, पक्षी थे, वो रात थी, जगने का समय था ही नहीं। यद्यपि ये दिन, ये रात वहां भी होती, पर इसका कोई मूल्य नहीं है। असल में सचमुच जो जागना है केवल मनुष्य को। इसलिए ये नरदेह सवेरा है,
केवल नरदेह ही सवेरा है। इसलिए नरदेह सवेरा है, अब सोने की बेरा नहीं है, अब जगने की है, सत्य को पहचानने की है। आप समझते हो कि ये सूर्य उदय हो गया, इसका नाम भोर है। मनुष्य हो गए, इसका नाम भोर है। पशु पक्षी थे वो रात थी, वहां सोना ही है, सत्य के प्रति जागना है ही नहीं। इसलिए केवल मनुष्य की ओर इशारा है कि ये नरदेह सवेरा है। नरदेह सवेरा है और अब उठने की, जगने की बेरा है, सोने की नहीं है। अब जगने का क्या अर्थ है? स्वप्न से मुक्त होना, कल्पनाओं से मुक्त होना, स्वप्नों से मुक्त होना, सत्य को जानना। आत्मा सत्य है और सब स्वप्न, सब स्वप्न, सब स्वप्न। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो सपनों में टाइम ना जाया करो, जग जाओ तो क्या हो जाओगे? अनाद्य अनंत, जिसका आदि मध्य अंत नहीं है। जो वस्तु काल देश परिच्छेद से रहित है, जो सर्वेंद्रियातीत है, वो तुम हो, वो तुम हो। तुम शब्द कहने से देह नहीं, तुम कहने का मतलब मन नहीं, तुम कहने का मतलब वो विशुद्ध चैतन्य जो कूटस्थ है, जिस पर ये सब बनता बिछता रहता है, जो सदा ज्यों का त्यों है, वह तुम हो, वह तुम हो, वह तुम हो। यह तुम नहीं हो। इसकी खोज करो यदि मृत्यु से छूटना है। जीते जी मृत्यु से, जीते जी बंधन से, जीते जी सभी। हाँ, इसलिए श्लोक बोल दिया था, सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ययूं कहो, अंतर बैठे कृष्ण को नमस्कार है, जो व्यक्ति नहीं है। सच्चिदानंद जिससे उत्पत्ति होती है, स्थिति लय होता है, वो कोई आदमी है। जिससे सृष्टि होती है, रहती है, वो सर्वात्मा ही है। जिससे सृष्टि होती है, रहती है, लीन होती है। उसकी याद ही तीन तरह के तापों से छुटकारा है। बाकी चर्चा फिर करेंगे। कथा रोज हमारी समय पर शास्त्री जी करते हैं। मैं शरीर के कारण आता नहीं हूँ कथा में, मैं सुनता रहता हूँ। ठीक है। और जैसे गड़बड़ कब होती है? जब किसी की भी कथा चलती हो और उस समय लोग मेरे से बातचीत करने लगते हैं, तो चाहे बात अच्छी भी है, कम अच्छी लगती है, क्यों? उस समय हमारा कथा से मन टूट जाता है। तो कहीं रहो, ठाड़े बैठे पड़े उताने, कहें कबीर हम उसी ठिकाने, उसी ठिकाने पे रहो। यही जीवन की धन्यता है। और तो देखो, भगवान भी चाहे, इसीलिए उस गुरु भक्त ने कह दिया कि हरि गुरु न तजो, हरि को तजी डाल। गुरु नहीं, हरि को। क्यों? हरि ने तो जन्म दिया, मरण दिया, ये दिया, इंद्रियां दिया। गुरु हमको देह मन इंद्रियों से अतीत पे खड़ा करके मुक्त करता है। इसलिए ईश्वर का महत्व है देह दिया, ईश्वर को महत्व है कि वो मन दिया। अनेक योनियों से निकाल के हमें मनुष्य देह तक भेज दिया, ये उनकी कृपा है, ईश्वर की। और अब ईश्वर का काम खत्म,
अब गुरु का शुरू। जहाँ से ईश्वर का खत्म हो जाता है तहाँ से गुरु का काम शुरू हो जाता है। इसलिए ईश्वर से गुरु में अधिक। अब मनुष्य को ईश्वर से भी ज्यादा गुरु की श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वही तार सकते हैं। ठीक है, अब ये बात ही नहीं है, कभी मौका आ जाए सब देखना। यहाँ तक मौत आएगी तब मौत तो ईश्वर ने ही दे रखी, उसने दे दिया मरो, उसने दे दिया मरो, उसने मन और इंद्रियां दे दी हंसो। तो वो तो जाल लगाते हैं और कहते क्यों लगाते हैं? भगवान खुद चाहते हैं कि मेरे से ज्यादा लोग श्रद्धा गुरु पर करें, इसलिए वो फंसा देते कि अब और कोई तो उपाय है नहीं, आप ही जाओगे गुरु के पास भटक भुटक के। पर ध्यान रखना, केवल मुक्ति के लिए गुरु का महत्व ज्यादा है, पर ये चाहिए वो चाहिए ये व्यवस्था भगवान ही करते हैं। ठीक है, शरीर देने का काम, परिवार देने का, ये उनका काम है। इसलिए और कुछ चाहिए तो उन्हीं को बनाते रहना, और यदि कल्याण चाहिए तो कह दो अब आपका काम खत्म, अब आप गुरु के पास। इसीलिए ये रामायण में भी है, संत विशुद्ध मिले पुनिते ही राम कृपा कर चितवंजे। ईश्वर कृपा करते हैं तो कोई अच्छा संत मिलता है, नहीं तो वो भी ठगने वाले ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए गुरु का भी मिलना, हाँ, गुरु का मिलना नहीं हासी, सतगुरु का मिलना हासी खेल नहीं है, बड़ा कठिन काम है। अच्छा, अभी इतना कह के बंद करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रसाद की व्यवस्था।